वज़ीर आला हाउस पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। 92 अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी पार्टी इजलास में 25 से ज़ायद अरकान गैर हाजिर। अली अमीन गंडापुर, फजल इलाही और नेक मोहम्मद समेत बेशतर नाराज अरकान ने मुल्क से बाहर होने या दीगर मसरूफियात को अदम शिरकत की वजह बताया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक काबीना में शामिल न होने पर कई अरकान वज़ीर आला से नाराज हैं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का दावा है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को तमाम MPs का मुकम्मल एतमाद हासिल है। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। जो भी बानी PTI की लाइन से यहाँ वहाँ होगा वो अपनी सियासत खत्म कर देगा। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना था कि प्रोपेगेंडे के बावजूद MPs के इजलास में शिरकत इत्तेहाद का वाज़ेह सबूत है। बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। उनकी सेहत से मुतालिक हमें तशवीश है। हमारे सूबे के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। सूबे के लिए गैस और गंदम बंद की गई। सूबे के 4500 अरब रुपए से जायद विफाक के जिम्मे बकाया है। सूबे के हुकूक के लिए दीगर जमातों को भी साथ मिलाकर जिद्दोजहद कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने KP में पार्लिमानी और सियासी राबता कमेटी तश्कील दे दी। 6 रुकनी कमेटी में असद कैसर, बाबर सलीम सवाती, मीना खान और दीगर शामिल। एलामिये के मुताबिक कमेटी कौमी और सूबाई अरकान, KP हुकूमत और तंजीम के दरमियान राबतों के लिए बनाई गई। शौकत यूसुफजई PTI खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इत्तलात मुक़र्रर कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की मजमूई अमन व अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। कहा, इंतखाबी अमल के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए वज़ारत दाखिला और सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीका से पैगामात का तबादला जारी है। वाज़ेह नतीजा सामने आने तक मुज़ाकरात से मुतालिक कोई फैसला या राय नहीं दी जा सकती। क़यासराइयों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी अखबार ने रिपोर्ट में दावा किया था कि अमरीकी सदर ने तब्दील शुदा सख्त तजवीज़ ईरान को भेज दी हैं। अमरीकी सदर की मुजव्वज़ा ईरान डील से मुतालिक अमरीकी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट पर तनकीद। कहा, फेक न्यूज़। CNN ने आज कहा और कहता रहता है कि मेरी ईरान न्यूक्लियर डील में न्यूक्लियर का तज़किरा नहीं। हमारी डील में वाज़ेह है कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि जौहरी शिक़े मुआहदे का मरकज़ी हिस्सा हैं। दर हकीकत ज़्यादातर मुआहदा इसी बारे में है। इसराइल की लबनान पर जहरियत में शिद्दत के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लबनानी सदर जोसेफ ऑन से राबते। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि अमरीका ने तजवीज़ दी है कि पहले हिज़्बुल्लाह इसराइल पर हमले रोके, जवाब में इसराइल बैरूत में हमले नहीं करेगा। लबनानी सदर ने इस तजवीज़ की तायद की, ताहम स्पीकर हमले बंद करवाने के लिए इसराइल के पहल करने पर जोर दिया। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा योहान वेडफुल ने कहा है कि इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान में पेशकदमी तशवीशनाक है। तमाम फरीक़ैन जंगबंदी की तरफ लौटे। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड कूपर ने कहा कि लबनान में इसराइली कार्रवाइयों से शहरी हलाकतें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। तमाम फरीक जंगबंदी का एहतराम करें, हिज़्बुल्लाह इसराइल पर हमले बंद करे और हथियार डाले। इसराइल के लबनान पर इतवार को हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 12 हो गई। 35 अफराद जख्मी। हिज़्बुल्लाह के लबनान में घुसने वाली सहयूनी फौज पर रॉकेट और मार्टर गोलों से हमले। एक इसराइली ड्रोन गिराने का भी दावा। बिजली की कीमतों में कमी के हुकूमती दावे दुरुस्त हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का दावा। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि घरेलू सारिफीन के निर्खों में 16%, सनती सारिफीन के निर्ख में 33%, कमर्शियल के लिए 8% और ज़राई सारिफीन के लिए 14% बिजली सस्ती हुई है। आज़ाद कश्मीर के सारिफीन के बिजली निर्खों में 45% कमी रिकॉर्ड की गई। कौमी सतह पर बिजली के औसत निर्खों में
20% कमी आई है। अवैस लगारी ने कहा कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म नहीं की जा रही, नेट मीटरिंग मुकम्मल खत्म नहीं की गई, सिर्फ बिलिंग तरीक़ाकार में इस्लाहात की हैं। 25 केवी और उससे कम के सोलर मंसूबे के लिए लाइसेंसिंग शर्त खत्म कर दी। दयामिल भाषा, दासू, मोहम्मद और दीगर डैम से 9,500 मेगावाट बिजली खरीदने जा रहे हैं। दयामिल भाषा की बिजली हब 2034-35 में आएगी तो फिर टैरिफ में इजाफा नहीं लाएगी। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि हुकूमत बिजली की खरीदारी के कानून से हमेशा के लिए निकल गई। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमतें ना गिराई जाती तो ये मुल्क तरक्की कर चुका होता। इस गर्दू में जलसा आम से खिताब में कहा कि हम अपनी कोताही का एतराफ करते हैं। NFC में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को शेयर मिलना चाहिए। चाहते हैं तमाम सियासी जमातों को जलसे करने की इजाज़त होनी चाहिए। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम ने कहा कि वादे करने वालों के माजी को देखकर अपना जहन बनाएं। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने ही आपका मसला हल करना है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के लेस्को एहलकारों के खिलाफ बयान के बाद लेस्को का एक्शन। फूल नगर डिवीजन के एक्सीएन का कहना है कि 2 लाइनमैन और 1 लाइन सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया। एक्सीएन का कहना है कि 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिस पर 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर नस्ब किया जा रहा है, लेकिन ख्वाजा आसिफ के कोऑर्डिनेटर और गाँव के लोगों ने लेस्को अमले को रोक दिया। एक्सीएन फूल नगर का मौक़िफ़ है कि उन्होंने खुद इस गाँव का दौरा किया, किसी ने लेस्को अमले को पैसे देने का सबूत नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ ने शिकायत की थी कि उनके मुलाजिम के गांव का ट्रांसफार्मर 80,000 रुपए रिश्वत के बदले तब्दील किया गया। लेस्को जराये का कहना है कि एक प्राइवेट शख्स ने गांव वालों से पैसे इकट्ठे किए, लेकिन उसका लेस्को से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी ने कहा कि वजीर दिफा ने लेस्को का जो जिक्र किया तो मुतल्लिका अफराद के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। ख्वाजा आसिफ का बयान खुद एहतसाबी का अमल है। के इलेक्ट्रिक की मेन केबल में फॉल्ट, नॉर्थ ईस्ट कराची पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल, शहर को 54 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक बिजली की मुअत्तली के बायस K2 पंपिंग स्टेशन की सरगर्मियां मुतासिर हैं। उधर ढाबीजी पंपिंग स्टेशन पर भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली बहाल न होने के बायस हफ्ते की शाम से शहर को पानी की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक ढाबीजी ग्रिड के ट्रांसफार्मर 1 में फनी खराबी के बायस शट डाउन किया गया है। आज से कराची की शारे फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान होगा। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरियों से गुजारिश है तमाम गाड़ियां अपनी अपनी लेन में चलाई जाएं। मोटरसाइकिल, बस और गाड़ियां लेन की पाबंदी करें। इस्लामाबाद में 2 गाड़ियों की रेस ने 4 जिंदगियां छीन ली। 12 कम के मकाम पर 2 गाड़ियां खड़ी मोटरसाइकिलों से टकरा गईं। वाक़े की CCTV भी सामने आ गई। फुटेज में तेज रफ्तार गाड़ी को मोटरसाइकिल सवार अफराद से टकराते देखा जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हादसे में जंबहक अफराद के घर वालों का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की जानिब से दोनों मुलजिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहिरा खत्म कर दिया गया। इस्लामाबाद में आज से मार्केट्स और मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स और तंदूर रात 10 बजे बंद होंगे। किरियाना, सब्जी, फल और बेकरी शॉप्स भी रात 10 बजे बंद होंगी। किला अब्दुल्ला में मिज़ई अड्डा बाजार में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। हमला आवर फायरिंग के बाद मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को मिज़ई ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। लवाहिकीन का कोयटा चमन शाहरा पर धरना, सड़क ब्लॉक। खानपुर डैम में दोस्त को बचाते हुए 2 नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गए। तीसरे दोस्त को पानी से निकालकर तशवीशनाक हालत में खानपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा में नहर अपर चनाब में डूबने वाले नौजवान की लाश 4 रोज बाद मिल गई। 18 बरस का तस्वुर अली नहाते हुए डूब गया था।
कराची हब नहर में नहाने पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 30 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक नहर में बच्चे भी नहा रहे थे, उन्हें वालिदैन के हवाले किया गया। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा और नायब सदर काया कैलस आज पाकिस्तान के दौरे पर आएंगी। वो यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास में शिरकत करेंगी। यूरोपीय यूनियन तर्जुमान का कहना है कि काया कैलस दौरा पाकिस्तान में सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकातें करेंगी। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत काया कैलस और इसहाक डार करेंगे।